तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पर आप लोग प्लीज़ बने रहिए और माता रानी आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहें और आपकी कुशलता से हम लोग भी कुशल मंगल से। देखिए मेरी गुड़िया तो बड़ी कुशल लग रही है और हमारी बेटी भी है। हाय तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आता होगा और नहीं आता होगा तब भी सॉरी इसलिए ज़बरदस्ती आपको वीडियो दिखा रहे हैं ना, इसीलिए तो आगे वीडियो बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले हम बता देना चाहिए, जैसे हमने कल वीडियो डाला है तो श्याम के घर के बारे में, क्योंकि श्याम का घर ढूंढना बहुत ही मेरे लिए मुश्किल की बात थी। लेकिन कहते नहीं, हिम्मत अगर अच्छी हो ना तो इरादा पक्का हो तो भगवान भी साथ देते हैं। तो हम और श्याम किसी तरीक़ा से, श्याम जिस गली में रहते थे, जिस मोहल्ले में रहते थे, श्याम ने पता लगाया कि मतलब ये मेरा घर है। तो उस समय मतलब घर तो सेम वैसे ही बना था जब श्याम का अपहरण हुआ था, उस समय भी उसी तरीक़ा का घर बना हुआ था। तो हाय प्रीति, खड़ी हो जाओ ये लोग देखो कैसे लेटे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं देख सकते हैं और हमें वीडियो शूट करने में ना इन लोगों की कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है दोनों की तो जब श्याम के घर बेटा प्लीज़ नो। तो श्याम के घर जब पहुँचे तो मतलब तीन मंजिल का मकान बना हुआ था और पूरे में टाइल्स लगा हुआ था आगे, और टाइल्स लगा हुआ था और एक नेम प्लेट लिखी हुई थी उसी पे, डालचंद ठेकेदार के नाम से मकान था। तो जब मैं गई तो श्याम कहने लगा, ये नीलम यही मेरा मकान है और यही मैं रहता था। और यहाँ नीचे सबसे तल्ले पे था, वो किराए पे उठाया हुआ था, वही लोग हमारा अपहरण करके लेके गए थे। तो ये सब चीज़ें बताने लगे। तो फिर हम मतलब बेल लगी थी तो बेल को दबाने के बाद उसमें से एक फैमिली निकलने के बाद कहने लगे हाँ बोलिए। तो मैंने कहा कि राधे श्याम के पिताजी आप ही हैं? तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो तो ठेकेदार जी थे, वो अपना मकान बेच के चले गए। तो मैंने कि क्यों? तो पता लगा कि मतलब जब श्याम कह रहे उनका एक बेटा था बड़ा, जिसका अपहरण हो गया था और फिरौती के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मकान बेचना पड़ा था उनको। तो हम मतलब दंग रह गए। तो श्याम कहने लगा कि आंटी मतलब अब वो मेरे पापा और मम्मी कहाँ रह रहे हैं, ज़रा बता सकते हैं उनको? तो कहने लगे कि बेटा हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि श्याम ने फिर पूरा बताया सब कुछ कि वो जिसका अपहरण हुआ था वो बेटा मैं ही हूँ और मेरा ही अपहरण हुआ था और यहाँ से हम ही गए थे और मेरे वजह से माता पिता यहाँ से घर बेच के चले गए हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ है। तो श्याम की आँख में आंसू आ गए। मतलब उस समय ये स्थिति थी कि मतलब उस जगह पर जितने लोग भी खड़े थे, जितनी भी लेडीज थे, जेंट्स थे, जितने भी लोग थे, सबकी आंख में आंसू थे। और श्याम के बारे में सोच के सब मतलब श्याम फूट कर रो रहा था। तो श्याम को देखकर मुझे भी रोना आ रहा था, मेरा भाई भी रो रहा था। मतलब वहाँ मोहल्ले में जितने लोग थे सब रो रहे थे कि वो बेचारे इस बच्चे की वजह से माता पिता कितने कष्ट झेले, कहाँ कहाँ दर की ठोकरें खाई हुई हैं, लेकिन आखिरकार मकान भी बिक गया, बेटा भी नहीं मिल पाया था। तो वे निराश होकर यहाँ से छोड़कर धौलपुर चले गए थे। तो अब मान लो धौलपुर के पास एक गांव पड़ता है। तो श्याम कहने लगे धौलपुर के पास, गांव का नाम याद नहीं है सॉरी, कि उस गांव मतलब उनके पिताजी उसी गांव के रहने वाले थे। फिर हम लोग कहे कि चलिए ठीक है। अब जब ये सब चीज़ें हो रही थी वहाँ पे रोना पिटना सब पड़ा हुआ था और श्याम अपने घर को मतलब कह रहा है आंटी क्या आप बुरा मत माने, तो क्या हम इस घर में घुसकर देख सकते हैं कि जिस रूम में मैं रहता था? तो बोले, वो कहने लगे हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जब ऊपर छत मतलब गए तो हमसे कहने लगा देखो नीलम यही कमरे में मैं रहता था, मेरी मम्मी पापा इस कमरे में रहते थे और मेरा भाई बहन थे तो यहाँ रहते थे, हम लोग यहाँ इसी तरह मतलब सब कुछ बताने लगा। तो मतलब बहुत ही जैसे इमोशनली उस समय सीन चल रही थी जीवन में, कि सच बता रही मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रही थी कि श्याम के साथ सच में इतना अच्छा बच्चा, इतना टैलेंटेड बच्चा, इतना पढ़े लिखने में तेज और अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन कहते हैं मुकद्दर से पहले कुछ नहीं मिलता है, प्लीज़ नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हो उसके साथ किस्मत में ही ये लिखा था, दद्दर की ठोकर खाना और अपने माता पिता से दूर रहना। उसको 9 साल की उम्र ही से उसको निकाल दिया गया।
तो फिर हम लोग जब मतलब 1-1.5 घंटा बीत गया वहाँ रहने के बाद, तो पता नहीं किसी तरीका किसने मतलब वो मंगोलपुरी के जो थाना था वहाँ किसी ने कंप्लेंट कर दी है कि जो बच्चा पहले अपहरण हुआ था वो मतलब जंगल से भाग के, डाकू के बीच से भाग कर आया है अपने माता पिता को देखने। तो मेरा मतलब उधर से मुझे लगा कि जैसे पुलिस का सायरन बज रहा है, मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ। मैंने श्याम से कहा, श्याम भागना यहाँ से बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं भागे तो हम लोग तुरंत अभी पकड़े जाएंगे, क्योंकि किसी ने सूचना दी है कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं और आप अपने माता पिता को ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही मैं गली क्रॉस की, अच्छा वहाँ पर एक व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे थे। सच कहते दुनिया में सब बुरे लोग नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। आज उन्हीं की वजह से ये दुनिया भी कायम है। तो वो अंकल जो थे, वो अंकल कहने लगे, बेटा आप लोग ये इधर इस गली से नहीं, इस गली से भाग जाइए, और नहीं तो आगे चल के आप लोग मुसीबत में आ सकते हैं। तो सच मनाए बेचारे, वो अंकल नहीं तो वो सच में भगवान के ही अवतार थे। उन लोगों ने मुझे जैसे वहाँ से निकाला है, पता नहीं कौन उस गली का चुगलखोर जिसको कह सकते हैं, चुगलखोर था जिसने चुगली कर दी है जाके। जो पुलिस एकदम गाड़ी लेके दंदना के 2 गाड़ियाँ चली आई, और मैं सच बता चौराहे तक नहीं पहुंच पाई, और पुलिस ने छापा डाला और सब में ढूंढना चालू कर दिया कि मतलब कहाँ है क्या है, इस सब गली में भागने। तो मैं और श्याम तुरंत भागी, तो तुरंत वो गाड़ी जो हम लोग बुक करके लाए थे उसमें बैठे, और उस ड्राइवर का तुरंत लौटा के ले चलिए गाड़ी। अब गाड़ी तुरंत दौड़ा के निकाली। तो हम लोग, अच्छा उसको भी ये पता नहीं था कंफर्म कि मैं कहाँ से आई हूँ, क्या हूँ, क्यों ढूंढ रही हूँ, मतलब ड्राइवर को भी नहीं पता नहीं। अब होता क्या ना, आजकल लोग लालच में क्या से क्या कर सकते हैं, तो विश्वास किसी पर करना बहुत ही मुश्किल था। तो उसके बाद फिर हम लोग जब निकल के गए, तो अब मेरे लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया, पैसा था नहीं। तो हमने कि श्याम अब आगे क्या किया जाएगा, कैसे ढूंढा जाएगा। तो हमने कि धौलपुर, तो बोले कि धौलपुर धौलपुर के बारे में नहीं पता, लेकिन धौलपुर के पास एक गांव पड़ता है जहां पैतृक जो श्याम का घर था, मतलब उनके माता पिता जहां पिताजी का जन्म हुआ था, वो वहाँ गांव में श्याम के चाचा रहते हैं, श्याम के चाचा चाची रहते हैं। तो वो श्याम को गांव पता था, गांव के नाम। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, तुरंत हम लोग रिटर्न हुए रिवाड़ी के लिए रिटर्न हुए। तो वहाँ गए तो हम लोगों के पास पैसा ख़त्म। फिर हमारे पास थोड़ी मतलब जो ज्वेलरी थी उसमें से कुछ ज्वेलरी हमने बेची पैसों के लिए, क्योंकि अब क्या करते, कहाँ जाते। तो कुछ ज्वेलरी बेची है हमने लोगों ने, ज्वेलरी बेच कर कुछ पैसे उस समय कहते नहीं ऐसे कैसे लेने, मतलब जेवर बेचने जाएंगे तो आदमी यही कहेगा पहले रसीद दीजिए। अब वहाँ निर्भय से रसीद कहाँ से मांगते कि रसीद कहाँ है, कैसी है, वहाँ रसीद तो मिलती नहीं। तो अब मुझे लगे इसकी रसीद नहीं तो आपको इतना नहीं, इतना पैसा मिलेगा। तो हम कहे भैया जितना मिल रहा है उतना दीजिए, अभी हमको फ़िलहाल जाना है। तो पता है वो सुनार भी एक तरीक़े से बहुत बड़ा गद्दार था। अब उसने इधर हम लोगों को उलझाए रहा, और मैंने उसको जेवर दिया, जेवर देने को उसने 30,000 रुपया दिए मुझे। तो हमने 30,000 रुपया लिया और हम लोग गाड़ी पे बैठे, और जैसे ही बताया तो तुरंत उसने सुनार ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया कि मतलब कुछ चोरी का माल बेचने आया। वहाँ से अपनी जान बचा के भागे जैसे तैसे। भागने के बाद जब भी मतलब अब रेवाड़ी पहुँचे हैं रात में 10 बजे पहुँचे हैं। तो अब वहाँ की घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। वहाँ भी मेरे साथ बहुत गद्दारी हुई, और बहुत ही मतलब अब हम आपको बता नहीं सकते। तो जैसे रात में जब पहुँचे तो मतलब भाई का जो फ्रेंड था, तो मतलब वो भी उस रूम में लेटा हुआ था। तो हम इधर नीचे बिस्तर लगा था, तो हमने कहा भैया हम लोग नीचे बिस्तर लगा के लेट जाएंगे, आप लोग चौकी पे लेट जाइए, क्योंकि हम लोगों को तो आदत है नीचे लेटने की, और हमको नींद भी नीचे ही आती है, क्योंकि ये मखमल, ये गद्दा, ये रजाई से हम लोगों की नींद नहीं होती है, क्योंकि दरअसल इतने साल से नीचे लेटते हैं तो नीचे की आदत है। तो आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। तो भाई मेरा कहने लगा ठीक है। अब उसके बाद जब मैं और श्याम भी ऐसा लेटा था, मैं भी बिस्तर पे लेटी थी नीचे, और मतलब बरसात का हल्का समय चल रही रहा था। अब उसके बाद हुआ क्या, जो मकान मतलब जिस मेरा भाई का जो दोस्त था, वो सच में गुस्सा तो इतनी साले की आ रही थी हरामखोर को, कि अगर मैं मुसीबत में ना होती तो साले को गोली गांड पे मारते। इतना बदतमीज था, आपको बता नहीं सकते हैं। जब मैं लेटी तो मतलब साड़ी आड़ी पहनने की मेरी आदत नहीं थी, तो अब
समझ सकते हैं कि जब साड़ी पहनने की आदत नहीं है और रात में लेटे तो कपड़े कभी कभी हो जाते हैं ऊपर नीचे। तो मेरा थोड़ा ना साड़ी का जो वो था तो पैर से थोड़ा सा रख गया था। अब वो हरामखोर साला जो लेटा था वो मेरे पैरों पे ऐसे करके हाथ भराने लगा। तो मेरी आँख खोली, मैंने कि यार ये कौन है। तो हम पे श्याम तो ऐसा कभी कर नहीं सकता मेरे साथ, मतलब बदतमीजी कभी नहीं किया इतने साल तक, इतने दिनों से कभी नहीं किया। तो ये कौन बदतमीजी कर रहा है। जब मैंने देखा तो देखेगा वो ऊपर से लेटा मेरे ऐसे करके हाथ मतलब पैरों पे फिरा रहा है। तो मैं कह रही अरे यार ये, तो मैंने श्याम को जगाया। हमने श्याम ऐसा है कि तुम इस साइड में लेट जाइए और हमें इधर साइड लेट, क्योंकि मुझे नहीं, क्योंकि उस अगर मैं श्याम को या भाई को बता देती तो उस समय घटना बहुत बड़ी हो जाती, क्योंकि श्याम भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई मेरे संग बदतमीजी करे, और भाई भी बर्दाश्त, भाई कोई भाई अपनी बहन के साथ बदतमीजी होती है देख नहीं सकता है। तो मैंने उस बात को दबा लिया, क्योंकि मैं जान रही थी कि वैसे भी मुसीबत मेरे ऊपर वैसे भी भारी है, और वैसे भी रात में सर दिया है, सर छुपने के लिए जगह दी है। तो भाई उसने इतनी मेहरबानी करी कि उसकी आदत गंदी है तो क्या कर सकते हैं। तो उस लड़के के बारे में और भी बताएंगे, लेकिन अगली वीडियो में। तो तब तक अपना प्यार इसने ज़रूर बताए रखिए। तो एक बार फिर मेरी फैमिली देख लीजिए। ये देखो, ए हाय गुड़िया, एक बार देखिए, ये लोग भी हमारी कहानी सुनने के लिए बड़ी बेचैन रहती है, आती है पूछती है कि दीदी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इनको भी बड़ा इंटरेस्ट लगता है मेरी कहानी सुनने में कि भेड़ की जीवन कैसा मैंने काटा है, कैसे नहीं काटा है। और वैसे सच बताएं, आज गर्मी देखिए कितना है, पसीना भी एकदम चेहरे पे झलाझल चल रहा है। और भाई कुछ भी हो, आप लोग ऐसा ही प्यार अपना इसने बना रखिए आगे वीडियो के लिए। बाय। और मेरे वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों से पूछेंगे, कहना चाहेंगे कि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि मैं जब मतलब देखती हूँ कमेंट तो आप लोगों के नाम नहीं रहते तो मेरे समझ में नहीं आता मैं किसके नाम से क्या बोलूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपना नाम ज़रूर शेयर किया करें मुझसे मेरे कमेंट पर, ताकि मैं पढ़ूं और आपका नाम हो तो अपने वीडियो पे आप लोगों को ज़रूर आपके नाम को संबोधित करूं। तो नीलम की कहानी नीलम की जुबानी पर आप लोग प्लीज़ अपना प्यार ढेर सारा बना रखिए, और आगे वीडियो में हम फिर मिलते हैं।